Hello everyone. So today we'll be doing the next and the last poem, The Tale of a Custard the Dragon. ठीक है, ये किसने लिखी है? ऑगडेन नैश ने. ठीक है, अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम इस पोम का. ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ फनी पोएम ballad that tells the story of a girl named Belinda and her 4 pets. पेट्स के बारे में बताती है और एक लड़की के बारे में. ये बैलेड है, पोम की तरह. पोम बैलेड क्या होता है? दिस पोम रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज ऑफ हीरोइज्म. दिस पोएम इज ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. Okay. तो हम इसमें देख लेते हैं इसके अंदर बेलिंडा और उसके 4 पेट्स के बारे में. ठीक है, 4 पेट्स के बारे में. द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी इज़ बेलिंडा एंड पेट्स ड्रैगन. सेंट्रल कैरेक्टर कौन कौन है? बेलिंडा और उसका पेट कौन? कस्टर्ड, जो कस्टर्ड ड्रैगन का नाम है. और वो कावर्ड डिस्क्राइब किया गया है, मगर जब रियल डेंजर आता है तो सारे के सारे पेट्स कहाँ जाते हैं? फुर्र हो जाते हैं. और कौन सा बचता है? सिर्फ कस्टर्ड बचता है. तो कस्टर्ड शोज करेज एंड ब्रेवरी ऑफ द एट द राइट मोमेंट एंड सेव्स एवरीवन्स लाइफ. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है, उसे कावर्ड क्यों कहते हैं, उसे फिर एकदम से वो अच्छा कैसे बन जाता है, लाइक सब कुछ. ठीक है, तो नाउ इन स्टेंजा 1, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ठीक है, तो इसमें वैगन क्या है? एक कैरेज है, कार्ट टाइप. ठीक है, और रियलियो मतलब रियली. ये सारी चीज़ें पोएम में अफेक्ट डालने के लिए जाते हैं. ओके, ट्रूलियो मतलब ट्रूली. ठीक है ना, इसमें क्या बोलती है? बोल रही है बेलिंडा एक छोटी सी वाइट हाउस में रह रही है अपने 4 पेट्स के साथ. ठीक है, एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन है. ब्लैक कलर की क्या है? किटन. किटन लाइक वो बिल्ली बच्ची. ठीक है, किटन बिल्ली इन अ वे. ठीक है, और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा है. ठीक है, एक डॉग है छोटा सा येलो कलर का. ठीक है, एक लिटिल सा क्या है उसके पास? ड्रैगन है. और शी ऑल्सो हैड अ लिटिल रेड वैगन. और उसके पास क्या है? एक रेड वैगन भी है. एक कैरियज भी है, कार्ट लाइक कार्ट टाइप स्ट्रक्चर. वैगन क्या है? कार्ट है, रेड कलर की छोटी सी, जिसमें सामान रख सकती है वगैरह. ठीक है, और लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं स्टेंजा के? जैसे रियलियो एंड ट्रूलियो ये क्यों यूज़ किए गए हैं बाय द पोएट एज एन एक्सप्रेशन फॉर द लिटिल ड्रैगन मीनिंग रियली एंड ट्रूली रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मेरे पास सच्ची में रियली ट्रूली एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है. ठीक है, अब हम स्टेंजा 2 पे जाते हैं. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. ठीक है, शार्प मतलब एकदम इंटेलिजेंट, कावर्ड मतलब जो डरपोक हो, समवन हु इज़ नॉट ब्रेव एंड अवॉइड्स डेंजर, डिफिकल्टी या फिर पेन. ठीक है, अब इसमें क्या बोलती है? इसमें भी डिस्क्राइब किए गए उनके नाम वगैरह. ठीक है, तो नेम होता है जो लिटिल सी जो काले रंग की बिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है? इंक. जो लिटिल सा ग्रे कलर का माउस होता है उसका नाम होता है ब्लिंक. और जो लिटिल सा एक डॉग होता है उसका नाम होता है मस्टर्ड, बिकॉज उसका जो कलर है dog, the name of the little dog was mustard because its color was sharp and yellow as mustard. मस्टर्ड की तरह उसका कलर था. ठीक है, और वो शार्प था काफ़ी. ठीक है, मस्टर्ड की तरह. और जो ड्रैगन था वो एक कावर्ड था, और बेलिंडा इसलिए उसे कस्टर्ड बुलाती थी. ठीक है, हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा. नाउ हम सेकेंड पैरा पे चलते हैं. नाउ थर्ड पे कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Spikes मतलब काटे काटे होते हैं ना, thin pointed structures on the body. उसके सर के ऊपर होते हैं ना ऐसे स्पाइक्स टाइप, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल. ठीक है, वो स्पाइक्स हो गए. ठीक है, और स्केल्स क्या हो गए? हमने सांप के ऊपर देखा हुआ है, फिश के ऊपर भी होते हैं. स्मॉल हार्ड फ्लैट पीसेज ऑफ अ स्किन ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल. फायर प्लेस हो गया द प्लेस वेयर फायर इज बर्न टू कीप
kept the house warm, keep the house warm. फायर प्लेस, आग जलाते हैं, फॉरेन वगैरह में देखा होगा, ठीक है. और चिमनी क्या हुई, एक लॉन्ग पाइप की तरह ओपन ऑन द रूफ, जिससे स्मोक वगैरह बाहर घरों पे लगी रहती है, ठीक है. डैगर क्या हुआ, स्मॉल स्वॉर्ड, छोटी सी तलवार, ठीक है. तो अब वो बताती है कस्टर्ड के बारे में, उसके ड्रैगन के बारे में. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके बहुत लंबे लंबे शार्प टिप्स हैं, और उसके बहुत स्पाइक्स है उसके हेड के ऊपर, टॉप के ऊपर, और स्केल्स है उसके स्टमक के ऊपर. और उसका जो माउथ है वो कंपेयर किया गया एक फायर प्लेस से, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड बाय द पोएट दैट ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम देयर माउथ. पोएट के द्वारा ऐसे ही बिलीव किया गया है कि वो अपने मुंह से ऐसे खोले और उसके मुंह से एकदम आग निकलेगी, ठीक है. इसलिए उसे क्या बोला गया है, बताओ, फायर प्लेस. ओके, नाइस, ठीक है. उसका जो नोज़ है उसे किससे कंपेयर किया गया है, एक चिमनी से. क्यों, क्योंकि उसमें से स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, ठीक है. और जो उसके टोज़ है वो बहुत पॉइंटेड और बहुत शार्प है कि वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, लाइक अ डैगर, मतलब एक तलवार की तरह उसके नाखून एकदम पैने पैने, ठीक है. हिज टोज आर सो पॉइंटेड एंड शार्प दैट दे कुड कट एनीथिंग लाइक अ डैगर, ठीक है. Now Belinda was as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब इसमें इनकी बता रखा है क्या क्या है. बैरल मतलब एक ड्रम, ठीक है. यूजुअली यूज़ फॉर कीपिंग लिक्विड वगैरह में देखा होगा आपने कि ऐड में भी आता है, किसी किसी चीज़ के ऐड में, कि वो कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं उसके ऊपर ऐसे कूद रहे हैं, वो ड्रम के अंदर है, लाइक ऐसे, ठीक है. तो वही बता रहा है. और रेज मतलब एंगर है, हमने टाइगर इन द जू में भी देखा था, ठीक है. रेज का मतलब एंगर. अब वो इस लाइन्स में क्या बोलते हैं, पोइट क्या कंपेयर करते हैं, ब्रेवरी करते हैं सारे करेक्टर्स की पोएम के अंदर, ठीक है. जो बेलिंडा की ब्रेवरी है वो किससे कंपेयर की गई है, एक ब्रेवरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ बियर्स से. पूरे बियर्स का ग्रुप एक उसके अंदर ड्रम में हो, ठीक है, बैरल में हो, ठीक है. और जो इंक एंड ब्लिंक है, इंक क्या है किटन और ब्लिंक क्या है माउस, ठीक है, ग्रे माउस ब्लैक किटन. और इनके बहुत छोटा छोटा साइज़ है, डिस्पाइट बीइंग सो स्मॉल इन साइज हैव द पावर टू चेज अवे लायंस डाउन द स्टेयर्स. अब क्या गया, इतने छोटे होने के बाद भी इनमें क्या है, लायंस को भगा सकते हैं, इतना ज़्यादा इनमें वो है, इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल है ये. और जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो उसकी ब्रेवरी किस चीज़ से कंपेयर की गई है कि एक कोई एंग्री टाइगर आ जाए वो उससे उसका सामना कर सकता है मस्टर्ड, इतना ऐसे बताया गया है मस्टर्ड की ब्रेवरी को. और जो कस्टर्ड को बताया उसको बोला गया वो कम्प्लीटली अपोजिट है सब में से, क्योंकि वो एक कावर्ड है, डरपोक है, और वो हमेशा एक सेफ केज, एक पिंजरे में रहना चाहता है, ठीक है. और नाउ अभी 5th स्टैंजा देखते हैं. अब बेलिंडा क्या करती है, उसे मजाक उड़ाती है. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम unmerciful, Ink, Blink, and Mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really, truly cowardly dragon. टिकल क्या करती है, उसे टच करती है, ऐसे गुदगुदी करती है आराम से, ठीक है. अनमर्सीफुल मतलब क्रूएल, ठीक है, गंदा व्यवहार, क्रूएल, ठीक है. पर्सिवल क्या है, एक वॉरियर इन किंग्स, ठीक है, एक वॉरियर था किंग अर्थुस के कोर्ट के अंदर. और रूडली मतलब गुस्से से, नॉट इन अ सिविल मैनर और मैनरलेसली, ठीक है, रूडली. तो इसमें क्या है, बेलिंडा क्या करती है, कस्टर्ड को ऐसे टिकल करती है, ऐसे गुदगुदी करती है उसको क्रूली, एकदम गंदी तरीके से. और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड होते हैं, इंक इज व्हाट इज इंक, ब्लैक किटन इंक है, ठीक है. ब्लिंक है ग्रे माउस, एंड मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड येलो कलर का जो डॉग है, वो क्या करते हैं, वो जो कस्टर्ड है ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसे कंपेयर करते हैं एक पर्सिवल से, क्या जो कि कौन था, एक वॉरियर था कोर्ट के अंदर, ये किंग के कोर्ट के अंदर, ठीक है. और पर्सिवल वॉज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ किंग अर्थूस कोर्ट, हु वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड ब्रेवरी. सो कंपेयर करके इसका फन बनाया लग जाए तो पॉसिबल है, तो ये है. पॉसिबल क्या था, एक बेस्ट उनका क्या था, सैनिक था, किसका, किंग अर्थूस कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो किस वजह से जाना जाता था, उसके करेज और उसकी ब्रेवरी की वजह से. और सारे के सारे जितने भी थे वो एक साथ बैठते हैं और लिटिल रेड वैगन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड का, ठीक है. और दे लाफ्ड ऑफ हिज कावर्ड आइज,
कावर्डाइज मीन्स लैक ऑफ ब्रेवरी। उसके क्योंकि वो बहादुर नहीं था, डरपोक था, इसलिए वो सब बैठ के उसका मजाक उड़ाते, हंसते उसके ऊपर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आंसर, बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Giggling मतलब laughing, ही ऐसे करके, है ना। तो बेलिंडा क्या करती है, वो हंसती है उस ड्रैगन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो लाफ करती है इतना ज़्यादा कि वो लाइक दिखता है, शी लाफ सो हार्ड दैट इट सेम्ड द हाउस वाज शेकिंग ड्यू टू हर लाफ्टर। वो इतना हंसती है कि ऐसा लगता है पूरा घर ही हिल गया है। आपके फ्रेंड्स भी होते होंगे, कमेंट डाउन फ्रेंड का नाम, जैसे फालतू में से पागलों की तरह हंसते, है ना। नाउ ब्लिंक, ब्लिंक क्या था, जो माउस था, यूज टू लाफ एंड मेक अ साउंड ऑफ विक। ब्लिंक क्या था, माउस, माउस कैसे साउंड निकालते हैं, विक करके से। और जो इंक और मस्टर्ड थे, बिल्ली और कुत्ते था, वो क्या बोलते हैं, रूडली उसकी ड्रैगन की एज पूछते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, तुम्हारी एज इतनी बड़ी है, तुम इतने बड़े हो साइज में भी, मगर तुम तब भी इतने डरपोक हो, वैसे उसका मजाक उड़ाते हैं। और तब क्या कहते हैं, ड्रैगन फिर से रोता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए अपने लिए। ठीक है। नाउ स्टेंजा 7। अब क्या होता है देखो, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. नेस्टी मतलब एक अनप्लीजेंट साउंड जो अच्छी ना लगे, ठीक है। और ग्रोल्ड क्या होता है, ग्रोलिंग, जैसे हाँ जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं ना, द साउंड ऑफ ग्रोलिंग इज मेड बाय एनिमल्स, गुर्राते हैं ना, दैट साउंड। पायरेट मतलब क्या होता है, डेकॉइट, रॉबर। ठीक है, पायरेट, जिसकी अभी पायरेट का इसमें डिस्क्रिप्शन भी देंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय द वे एक मूवी थी पायरेट्स इन द कैबिन में भी, उसमें जो होता है ना, ओके वो डकैता। ठीक है। इन द वे, विंडा मतलब विंडो, पोएटिक मतलब पोएम में ऐसी चीज़ें चलती है, तो विंडा मतलब विंडो। ठीक है। मतलब जो सारे के सारे होते हैं, वाई ऑल ऑफ देम वर बिजी मेकिंग फन ऑफ द ड्रैगन, दे हर्ड एन अनप्लीजेंट साउंड फ्रॉम द हाउस। सब मजाक उड़ाने में बिजी होते हैं और एक अनप्लीजेंट से साउंड सुनते हैं अपने हाउस से। मस्टर्ड जो डॉग होता है, वो ग्रोलिंग गुर्राना स्टार्ट कर देता है, और वो सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। और जो बिल्ली होती है म्या करके चिल्लाती है, और जो बेलिंडा होती है वो बोलती है ओह, क्योंकि उन्हें क्या देखते हैं, वो एक पायरेट को विंडो से ऊपर आते हुए देखते हैं घर के अंदर। ठीक है। अब नाउ स्टेंजा 8। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कटलेस मतलब ये क्या होता है, एक छोटी सी तलवार टाइप, छोटी सी तलवार, ठीक है। स्मॉल सॉर्ड विद अ स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड, थोड़ा गोल टाइप में उसका ब्लेड होता है। पंजाबी लोग रखते हैं ना अपने पास छोटी सी तलवार, उनके पास रहती है थोड़ी सी वैसी उस टाइप में कुछ। ठीक है। और गुंडे वगैरह के पास में रहती है, जो पायरेट्स डकैती करने वाले लोग होते हैं ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, अपीयरेंस ऑफ द पायरेट सीम वेरी डेंजरस दिखती है, क्योंकि उसके एक दोनों हाथ में पिस्टल्स होती हैं, बंदूकें होती हैं, और वो एक स्मॉल सॉर्ड लेता है, अपने टिथ के बीच में रखता है। ठीक है। और उसने एक ब्लैक कलर, उसकी जो दाढ़ी होती है वो एकदम काली होती है, और जो उसका एक लेग होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं एकदम वुड का है, और एक ऐसा एक असली है। दोनों हाथ में पिस्टल्स है, और मुंह के अंदर क्या है, वो स्वॉर्ड है। His looks made it very clear to the housemaid that the pirate meant to harm the people and pets living there. वो सबको पता चल गया था उसके पहनावे को उसको देख के, कि मतलब ये कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, ये एकदम हमें हार्म करने आया है। ठीक है। नाउ स्टेंजा 9 में, बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. ठीक है। अब इसमें हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं। पेल मतलब एकदम येलो पड़ जाना, एकदम पीला पड़ जाना, क्यों, डर की वजह से। जब आप झूठ बोलते पकड़े जाते हो, तुम्हें लगता है अरे अभी तो पता चल ही गया इन्हें, एकदम पीले पड़ जाते हैं ना चेहरा, वो पेल्ड। फ्लाइट मतलब एकदम भाग जाना, येल्प मतलब रोना, ट्रिकल किया एकदम नीचे, स्टेप डाउन सीढ़ियों से नीचे उतरना, स्ट्रैटेजिकली मतलब दिमाग एकदम क्लेवरली। माउस होल क्या होता है,
ये ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बट होल्स मेड बाय अ माउस, माउस ने जो एक होल बना के रखे होते हैं उसे माउस होल कहते हैं, बट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इट इज़ नॉट अ वर्ड बट हैज़ बीन मेड इनटू अ वर्ड टू फिट द राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब जो बेलिंडा होती है वो एकदम पीली पड़ जाती है एकदम डर की वजह से पायरेट के देखने के बाद, और हेल्प हेल्प चिल्लाती है, रो रोगे है ना। ऑल हर ब्रेव पेट्स कुड नॉट हेल्प एंड एवरी वन रैन फ्रॉम देयर, उसके कोई भी पेट उसे हेल्प नहीं करता और सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं इधर उधर, ठीक है। मस्टर्ड मेड अ ह्यूज क्राई एंड रैन अवे, जो मस्टर्ड होता है डॉग होता है वो एकदम ह्यूज क्राई करता है और एकदम भाग जाता है दूर। जो इंक होती है किटन होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है घर के बेसमेंट टाइप्स में, ठीक है। और जो ब्लिंक होता है, ठीक है, माउस होता है, वेरी स्मार्टली रन इनटू हिज होल, अपने छोटे से होल के अंदर चले जाता है। अब नेक्स्ट क्या है स्टेंजा 10 में, बट अब jumped custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, worm. Okay. Now snorting मतलब एकदम huge sound made through nose. Nose से वो एकदम ऐसी आवाज़ निकालता है एक इंजन की तरह। क्लैश किया मतलब स्ट्राइक एकदम टकरा जाना, ठीक है। और डंजन क्या होता है, एक अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर। हैरी पॉटर के नीचे, हैरी पॉटर के अंदर अंदर नीचे आपने काफ़ी सारे कार्टून्स वगैरह में किसी न किसी मूवीज़ में देखा होगा, नीचे जो बेसमेंट के अंदर मतलब ऐसे मतलब प्रिजन बना के रखते हैं, जेल बना के रखते हैं वो, ठीक है। और क्लैटर है ना, क्लैंक है ना, जैंगलिंग मतलब मेटल्स को एकदम जब दो मेटल्स को एकदम भिड़ाते हैं ना, क्लैश करते हैं, उसकी आवाज़ आती है। स्क्वर्म मतलब टू मूव इन ट्विस्टेड मैनर में इधर उधर ऐसे करके घूमना। रॉबिन मतलब एक बर्ड का नाम है, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। सब एवरीवन, सारे के सारे लोग एक जगह भाग गए पायरेट को देखने के बाद, मतलब अलग अलग जगह भाग गए पायरेट को देखने के बाद। अब वो कावर्ड जो ड्रैगन था, कस्टर्ड था, हु केम टू रेस्क्यू द ब्लेंडा एंड फॉर द पायरेट ब्रेवली, वो डरपोक, हाँ जी वही, वो आता है बेलिंडा के पास और उसे बचाता है और पायरेट से एकदम ब्रेवली लड़ता है। वो एकदम जंप करता है पायरेट के किसके सामने और मेड अ लाउड एंड एंग्री साउंड थ्रू हिज नोज लाइक एन इंजन, एकदम आवाज़ इतने गुस्से से निकालता है अपने नाक के अंदर से। ही स्टार्टेड टू मूव हिज टेल पावरफुली प्रोड्यूसिंग अ साउंड लाइक आयरन और मेटल स्ट्राइकिंग इन अ डंजन, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जैसे आवाज़ आएगी उसकी, उसकी पूंछ बहुत लंबी है, उसके ऐसे ऐसे करेगा वो साइड में स्ट्राइड में। किसके मैनर के अंदर इसमें एक वर्ड था आपको अगर याद हो तो, ठीक है, उस इधर है स्क्वर्म में, स्क्वर्म मैनर के अंदर, ठीक है। वो अपनी टेल हिलाए और एकदम साउंड आए मेटल का भिड़ने जैसा। और when all these dangerous sounds he followed the pirate like a bird follows a worm, एक बर्ड है रॉबिन, वो अपने वर्म मतलब उसका जो वो होता है जिसको खाती है, ठीक है, उसके पास जैसे जाती है वैसे ही वो पायरेट की तरफ एकदम भागता है, ठीक है। Stanza 11 में क्या है, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. Wow. अब क्या होता है गैप्ड, स्टार्टेड विद माउथ वाइड ओपन, और गल्प मतलब एकदम गैप्ड मतलब एकदम देख के मुंह हक्का बक्का रह जाना, खुल जाना एकदम मुंह, ठीक है। ऐसे उसके आंखें खुल गए, मुंह खुल गया, ऐसे गल्प मतलब स्वेलोड अंदर गटक जाना, ग्रॉग मतलब वाइन, और फ्लैगन मतलब क्या होता है, कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज स्टोर्ड, ड्रिंक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और गॉबल मतलब एकदम अंदर गटक जाना, स्वेलो कर लेना। और जो पायरेट होता है वो एकदम शॉक हो जाता है ड्रैगन का रिएक्शन देख के, और क्या करता है, बेलिंडा को देखता है, बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता है और उसका मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है। और वो थोड़ी सी वाइन पीता है एक कंटेनर से, और डैट ही कैरिड इन हिज पॉकेट, पॉकेट के अंदर जो होता है उससे अब क्या पीता है, थोड़ी सी वाइन पीता है। द पायरेट देन टुक आउट हिज पिस्टल एंड फायर 2 bullets एट कस्टर्ड, वो दो बंदूकें दो मतलब 2 गोलियाँ चलाता है, बट एक भी उससे लगती तो है नहीं। जब फाइनली कस्टर्ड स्वेलोड एंड और एट दी पायरेट। नाउ पायरेट जो था और जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड एकदम काउवर्ड ड्रैगन, वो क्या करता है, उसे खा लेता है, और उसकी 2 गोलियां भी पायरेट की उस पर लगती ही नहीं है, ठीक है। नाउ स्टेंजा 12, Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his private victim. Ink and blink in glee did gyre it around the dragon that ate the pirate.
ठीक है। नाउ हम देखते हैं बेलिंडा इम्ब्रेस चिमनी वाला पढ़ा हमने नहीं। इम्ब्रेस मतलब हक करती है उसे, और लिक्ट मतलब एक टंग की तरह से चाटना, आइसक्रीम को लिक करके खाते हैं ना वैसे। और मॉर्न मतलब किसी ने ग्रीव टू ग्रीव मतलब किसी पे दुख नहीं जताया। ग्ली मतलब हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना। गैरेट मतलब सर्कुलर मूवमेंट, गोल गोल घूमना। तो क्या बोलते हैं, एवरीवन क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं पायरेट की डेथ। और बेलिंडा एक बहुत अच्छा सा हक देती, किसको देती, कस्टर्ड को। और मस्टर्ड क्या करता है, जो डॉग होता है वो अपना अफेक्शन कैसे दिखाते हैं, लिक करके दिखाते हैं ना, तो वो लिक करता है कस्टर्ड को। और नो वन फेल्ट सॉरो फॉर द पायरेट डेथ, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता पायरेट मर भी गया। और एक और जो ब्लिंक होते हैं, माउस और किटन होते हैं, वो एकदम चारों तरफ वैसे घूमने लग जाते हैं ड्रैगन के, जिसने पायरेट को खाया था मज़े से अच्छे से। ठीक है। नाउ but presently upspoke like but presently upspoke little dog Mustard. I did have been twice as brave if I had not been flustered. And upspoke Ink and upspoke Blink. We had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Flustered मतलब एकदम nervous, got nervous, ठीक है। जो इंसिडेंट होता है वो क्लैरिफाई कर देता है, अपने आप बता देता है कि कौन कावर्ड है और कौन कितना ब्रेव है, कौन कितना डरपोक है। ठीक है। मस्टर्ड क्या बोलता है, मस्टर्ड सेड दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड इफ ही हैड नॉट बीन नर्वस। बोलता है मस्टर्ड क्या बोलता है, डॉग क्या बोलता है, अगर मैं नर्वस नहीं होता ना, मैं तो इससे 2 ज़्यादा और गुना ब्रेव होता। और आफ्टर दिस इंक एंड ब्लिंक सेड दैट दे वुड हैव बीन थ्राइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड। वो बोलते हम तो थ्राइस 3 गुना ज़्यादा और होते। कस्टर्ड एग्रीड एंड सेड दैट एवरीबडी देयर वाज ब्रेवर देन हिम। कस्टर्ड को पता है कौन कितना है, वो एग्री कर लेता है कि हाँ सब लोग मेरे से ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है। अब नाउ स्टेंजा 14 and 15. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stair. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब जो स्टैंजा 14 और 15 है वो एक मतलब रिपीटिशन है स्टैंजा 1 और 4 का ही, पर इसमें क्या डिफरेंस है स्टैंजा 1 और 4 से, प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द हाउस मेट्स इन द पास्ट, एंड स्टैंजा 14 और 15 प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द पायरेट इंसिडेंट के बाद, 14-15 पायरेट इंसिडेंट के बाद की और वो पहले की। ठीक है। द सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज एट ऑल, एवरीथिंग हैज़ गॉन बैक टू नॉर्मल विद बेलिंडा एंड हर 3 ब्रेव पेट्स मेकिंग फन ऑफ द कावर्डली पेट ड्रैगन। कोई भी चेंज नहीं है, वो रिपीटिशन ही है बस। ठीक है। ना हमारी पोएम हो गई कंप्लीट एंड आई होप यू लाइक दिस पोएम वेरी वेल। अब हम क्या करेंगे, हम पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं। ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम, सिमिली यूज़ किया गया है। सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बनाते हैं 2 चीज़ों का, लाइक और एज का यूज़ करके। इसमें क्या था, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो ड्रैगन का माउथ होता है वो एक फायर प्लेस की तरह होता है, सिमिली। ठीक है। शार्प एज मस्टर्ड, शार्प कितना मस्टर्ड की तरह, डॉग के बारे में डिस्क्राइब किया है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा कितनी ज़्यादा ब्रेव है, बैरल पूरा ड्रम भरा हो बियर्स का, इतनी ज़्यादा। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और काफ़ी सारे इसमें एक इंजन की तरह वो स्नॉट कर रहा था, कौन कर रहा था, ड्रैगन कर रहा था। और रिपीटिशन इसमें बहुत बार यूज हुआ है, व्हेन अ फ्रेज लाइन इज रिपीटेड टू एम्फसाइज समथिंग, अ लिटल, अ रियली और ट्रूली। ठीक है। सडनली दे हर्ड, शी क्राइड हेल्प हेल्प। ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये भी 2-3 बार यूज हुआ है, तो ये रिपीटिशन में आएगा। ठीक है। अब मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन होता है और 2 डिफरेंट थिंग्स का, मगर लाइक और ऐसा यूज़ ना करके। नोज फॉर अ चिमनी, नोज किसके लिए था, एक चिमनी के लिए। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ देते हैं, आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स और क्रीचर्स हु आर नॉट ह्यूमन। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ये सारे के सारे कहाँ थे, इनको ही वगैरह बना दिया है। ठीक है। वरना ये इट यूज़ होते हैं। दीज आर बेलिंडा पेट एनिमल्स हु आर गिवन द एबिलिटी टू स्पीक जस्ट लाइक ए ह्यूमन। ठीक है। अब एलिटरेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट साउंड इन द सेम लाइन, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, ही एच एच एच। ठीक है। अब एक और हम न्यू देखते हैं इसमें, ओनामेटोपोइया, व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ साउंड। वीक, म्याउच, बताते हैं ना, म्याउ करता है वो, म्याउ कौन करती है, बिल्ली करती है, बिल्ली का नाम क्या होता है, इंक। वीक, वीक जो भी करता है। ठीक है। एंड ब्लिंक से विक था ना स्टेंजा 6 में। ब्लिंक क्या होता है, चूहे का नाम होता है, ग्रे कलर का जो होता है ना, तो उसके लिए किया गया है ओनामेटोपोइया।
राइमिंग स्कीम क्या है, सारे जितने भी स्टेंजा, एवरी स्टेंजा ऑफ द पोएम हैज़ अ राइमिंग स्कीम ए बी बी, किसको छोड़ के, स्टेंजा 13 को छोड़कर, क्योंकि स्टेंजा 13 में 6 लाइनें हैं, इसलिए उसका ए बी बी सी सी है, ठीक है. So thank you and I hope you like the video. If you like the video then hit the like button and don't forget to subscribe my channel and don't forget to comment down, ठीक है. और कमेंट में ये भी बताना कि आपका कौन सा फ्रेंड है जो ऐसी आवाज़ें निकालता है, हंसता रहता है पागलों की तरह, ठीक है. एंड और आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप मेल पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.